तो इसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है। इसमें स्टेंट नहीं डाला जाता। 70% से कम कोई भी लीन में डालेंगे स्टेंट तो उल्टा नुकसान होगा। ये फॉरेन बॉडी के अंदर पड़ी रहती है, दिल को नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आपकी 30% एलईडी है तो खुदा के लिए मत डलवाएं स्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायर्ड मेजर जनरल आसिफ अली खान, प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी। आज सवालात और जवाबात के दिन हैं, तो भाइयों ने सवालात किए हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। राजा रशीद खान साहब हैं, इनका व्हाट इज़ डबल वेसल्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज़? मायोकार्डियल परफिन इमेजिंग स्कैन है 60%, कैन इट बी ट्रीटेड विद मेडिसिन और नॉट? थैंक्स। डबल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का मतलब यह है कि दिल के अंदर 4 हमारे कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, तो 2 कोरोनरी आर्टरीज आपकी तंग हैं। अब ये एंजियोग्राफी में बताती है वो कितने % तंग हैं। अगर ये डबल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ 70% से ज़्यादा तंगत हो तो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी आर्टरियाँ कहाँ पे हैं। हम इनकी बाईपास भी करते हैं और एंजियोप्लास्टी भी करते हैं। लेकिन अगर 70% से कम है तो उसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि 70% से कम नीचे अगर आप एंजियोप्लास्टी करें तो फिर भी रिजल्ट अच्छे नहीं है। अगर आप बाईपास करते हैं तो वो बाईपास भी फेलर में जाएगा। तो हम हमेशा इसकी देखते हैं सीवियरिटी को, कि 70% से ज़्यादा हो तो फिर हम कुछ ना कुछ करते हैं, 70% से नीचे हो तो हम कुछ भी नहीं करते। तो ये CD दे के और आपका मुतल्लिका डॉक्टर आपको बता सकता है कि कितने % ये दोनों आर्टरीज आपकी बांध है। हमारा डबल वेसल कोरोनरी आर्टरीज की सर्जरी भी होती है और एंजियोप्लास्टी भी होती है। लीगन जो नर्विंग है वो 70% से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम है तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट। वकास रफाकत फ्राम फैसलाबाद। इफ मसल्स आर नॉट वायबल एंड रीपरफ्यूम बाईपास एंड स्टेंटिंग इज नेग्लेक्टेड देन व्हाट विल बी प्रोग्नोसिस? वकास, आपका यह है कि दिल के जो हमारे सेगमेंट्स हैं, LAD के 10 सेगमेंट हैं, सर्कमफ्लेक्स के 6 सेगमेंट हैं, राइट कोरोनरी के 4 सेगमेंट हैं। अब LAD सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इन 10 सेगमेंट में से 7 से 8 सेगमेंट या 9 सेगमेंट नॉन वाइबल हैं तो ना को एंजियोप्लास्टी का फ़ायदा होता है ना बाईपास का, क्योंकि ये LAD की टेरिटरी, लेफ्ट वेंट्रिकल टेरिटरी डेड टेरिटरी है। इसको दवाइयों से ट्रीट किया जाए, इसको कार्डियक फेलियर के अंदाज में ट्रीट किया जाए। इनके लिए जो इनके 5 से ज़्यादा सेगमेंट डेड हों, ना एंजियोप्लास्टी का फ़ायदा है ना इसका बाईपास का, तो हम इनको मेडिकल ट्रीट रखते हैं। तो इसलिए आप सिंपली इसको नहीं कह सकते कि इसको डेड हैं, वो कितने डेड हैं, कितने % डेड हैं। LAD में अगर 10 में से 3 या 4 डेड हैं और 5-6 लिविंग है तो वो एंजियोप्लास्टी से या बाईपास से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पार्शली डेड है और टोटली डेड नहीं है। लेकिन अगर 7-8% या 9% डेड हैं तो फिर ये डेड मायोकार्डियम है, इसमें स्टेंटिंग का और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है इजेक्शन फ्रैक्शन 30%। बात है जब भी आपको हार्ट अटैक होता है तो आपका दिल का पंप कम हो जाता है। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है 60%, 30% का मतलब है 50% आपका हार्ट डाउन चला गया। इमीडिएटली हार्ट अटैक के बाद ये 30% होता है, जो आजकल हम दवाइयाँ देते हैं उससे ये इम्प्रूव भी कर जाता है। ये पॉसिबल भी है कि भाई एंजियोप्लास्टी से या बाईपास से ये 30% इम्प्रूव कर जाए, लेकिन उसके लिए हमें वाइबिलिटी स्कैन करनी पड़ती है जो हमें बताती है ये कितना इम्प्रूव करेगा या इम्प्रूव नहीं करेगा। बट 30% एक पुअर LV है। ये इमीडिएटली हार्ट अटैक के बाद भी होता है और लेटर ऑन लाइफ में भी होता है। क्या इम्प्रूव करेगा कि नहीं एंजियोप्लास्टी से बाईपास से, ये वाइबिलिटी स्कैन हमें बताएगा। अगर वाइबिलिटी स्कैन में वाइबल पोर्शन ज़्यादा हैं, डेड पोर्शन कम है तो ये इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर डेड पोर्शन ज़्यादा है, वाइबल पोर्शन कम है तो ये इम्प्रूव नहीं करेगा। हाउ मच EF इम्प्रूव्स एंड व्हाट पीरियड विल बी टेकन आफ्टर हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के बाद ये देखा जाता है कि कौन सा हार्ट अटैक एंटीरियर है, लेटरल है, इन्फीरियर है। और ये इंटीरियर में वो क्या उसका पोर्शन जो हम एको करते हैं तो देखते हैं कि हाइपोकाइनेटिक है या एकैनेटिक है। एकैनेटिक के साथ इम्प्रूवमेंट अमूमन कम होती है। LAD की टेरिटरी में जब एकैनेटिक आ जाए इसका मतलब है कि काफ़ी सारे पोर्शन डेड हैं, ये इम्प्रूव नहीं करते। हाइपोकाइनेटिक पोर्शन, हाँ, आप सर्जरी करें या एंजियोप्लास्टी करें तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हार्ट अटैक के बाद कहना मुश्किल है कि कितना इम्प्रूव करेगा कितना नहीं, ये वाइबिलिटी स्कैन आपकी बताएगी। हम दवाइयाँ देते हैं, ऊपर सीरियल एको करते हैं जो हमें बताता है कि हार्ट का पंप इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा। इम्प्रूव करना होता है तो अमूमन 2-3 महीने के अंदर अंदर ये इम्प्रूव कर जाता है, ना करना हो तो ये नहीं करता। इनाम फ्राम शांगला, इंसुलिन सेफ इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? जी हाँ, इंसुलिन सेफ है। हमारे पास काफ़ी किस्म की इंसुलिन है। एक इंसुलिन जो है हम एक दिन में 1 दफ़ा देते हैं, लेंटस हम उसको कहते हैं। एक इंसुलिन हमारे पास ह्यूमलिन या मिक्सटार्ट, ये सुबह शाम हम देते हैं, अकॉर्डिंग टू शुगर लेवल हम देते हैं। ये इंसुलिन सबकुटेनियसली दी जाती है।
अपना मरीज़ को इनकरेज करते हैं कि अपना ग्लूकोमीटर लें और अपनी शुगर चेक करें। खाली पेट शुगर 100, 110, 120 तक ठीक है, खाने के बाद 180 तक ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ख्याल रख लें कि थोड़ी सी कम शुगर होना ज़्यादा ख़तरनाक है थोड़ी सी ज़्यादा होने के। ज़्यादा शुगर को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम शुगर तो प्रॉब्लम बनाती है। तो इंसुलिन सेफ़ है जी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। जो गुर्दे अगर ख़राब हैं किसी के तो उसमें भी ये सेफ़ है। Now, Tayyib from Wakand. My question is that my father is 76 years old. EF is 34% with fast atrial fibrillation. Patient has also edema and enlargement of the heart. Fast atrial fibrillation 180 plus. Has been taken 3 times in different hospital emergencies. Dr. Saab recommended IV digoxin and tablet. Patient heart enlarged. Kindly detail answer please. बात यह है कि आपके फादर को 76 ईयर्स के हैं और दिल का पंप उनका कमज़ोर है, 34%, नॉर्मली 60% होना चाहिए। ये ख्याल रख लें कि एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब ये है कि आपका रिदम इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। नॉर्मली दिल चलता है सुई की घड़ी की तरह, टक टक टक। जो इरेगुलर तुम्हारा फास्ट एफ होती है वो टक 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 ऐसे चलता है। ये जो फास्ट एफ है ये भी दिल को पंप को डाउन करता है, दिल के पंप को कमज़ोर करता है। और हमें इको करके बता सकते हैं कि ये इसकी वजह से है या आपको हार्ट अटैक की वजह से दिल का पंप कमज़ोर है। और दिल का पंप कमज़ोर हो तो उसकी वजह से भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाते हैं। बट एट्रियल फिब्रिलेशन बेसिकली तब होते हैं लेफ्ट या राइट एट्रियम इनलार्ज कर जाता है। अब जब एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाए तो हमारा ईपी डिपार्टमेंट है जो इसको देखता है। आईवी डिजॉक्सिन इमरजेंसी में तो दे देते हैं आप घरों में नहीं देते। ये डिजॉक्सिन के अलावा और काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, एमेड्रॉन है, बीटा ब्लॉकर्स हैं जो दिए जाते हैं, और इसके अलावा इमरजेंसी में एडेनोसिन भी दी जाती है, और एक और भी है वेरापेमिल। ये हम लोग भी देते हैं, ट्रीट करते हैं, बट बेसिकली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो हैं, ईपी स्पेशलिस्ट, वो इसको बेहतर तरीके से ट्रीट करते हैं। जब आपका हार्ट रेट 180 से ऊपर चला जाए और पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन हो तो हम फिर इलेक्ट्रिक शॉक दे के शूट करते हैं इसको। लेकिन अगर पेशेंट का बीपी स्टेबल है, वो हेमोडायनामिकली स्टेबल है, तो हम हार्ट रेट बढ़ जाए तो हम इसके लिए एमेड्रॉन हम इसको ड्रिप देते हैं और उसके बाद फिर मेंटेनेंस देते हैं, फिर बाद में हम टेबलेट्स पे ले आते हैं। तो ये बड़ी अच्छी दवाई है एट्रियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो बहरहाल आप हमें भी दिखा सकते हैं, आप ईपी स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं। इनका दिल का पंप भी इंशाल्लाह मतलब एक पूरा ना हो तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा और हार्ट एट्रियल फिब्रिलेशन भी ठीक हो जाएगी। मॉडर्न दवाइयाँ बड़ी अच्छी दवाइयाँ। जावेद खान साहब है, डॉक्टर साहब माई डॉटर है स्मॉल होल इन द हार्ट, इज़ इट ओके फॉर हर टू ईट एग्स और नॉट। जी, दिल में अगर सुराख है पहले तो अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं कि उसको कोई टेंशन की ज़रूरत है कि नहीं। अगर ज़रूरत नहीं है तो आराम से अंडे खा सकती हैं, इसका दिल से कोई होल के साथ ताल्लुक नहीं है। आयजा बुजदार ब्लोच, इफ़ लाइव पार्ट ऑफ एलईडी इज़ नॉट वायबल इन वायबिलिटी स्कैन देन एंजियोग्राफी शुड नॉट बी डन। मैंने फिर वही अर्ज़ की कि एलईडी के 10 सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट्स में से कितने पोर्शन वायबिलिटी स्कैन बताएगा, थैलियम वायबिलिटी स्कैन, कि 10 पोर्शन में कितने पोर्शन जिंदा हैं और कितने डेड हैं। अगर 5 से ज़्यादा पोर्शन डेड हैं तो फिर एंजियोग्राफी का या किसी और प्रोसीजर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर 5 से कम पोर्शन डेड हैं तो फिर यस, फिर हम आप एंजियोग्राफी भी करते हैं और उसकी एंजियोप्लास्टी या सर्जरी भी करते हैं। वलीद न्याजी सरगोदा, what would be the reason of bypass graft failure even if someone is following strict plan based diet, exercise and medication। जो बाईपास फेलियर की जाती है उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो आपकी अपनी डिजीज़ कैसी है, डिस्क्रीट डिजीज़ है यानी एक जगह पे डिजीज़ है या डिफ्यूज डिजीज़ है। नंबर 2, आपने जो ग्राफ्ट लगाए हैं वो कितने परसेंट आर्टरी को लगाए हैं। अगर आर्टरी 70% से कम तंग है और आप ग्राफ्ट लगाएंगे तो ये ग्राफ्ट फेल हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। इसी तरह जब डिफ्यूज डिजीज़ है जिस पे आपको मल्टीपल एंडोट्रेक्टमीज करनी पड़ती हैं या पैच प्लास्टिस करनी पड़ती हैं, उसमें भी ग्राफ्ट ज़्यादा फेल हो जाते हैं। लेकिन एक रग सही ठीक ठाक तंग है और उसमें आपने जो कंडूट टांगों से लेके या बाजू से लेके या चेस्ट से लेके लगाए हैं तो उसमें ग्राफ्ट बंद नहीं होते। ऑफ कोर्स मेडिसिन हमें खून पतला करने वाली गोलियाँ देनी होती हैं, हमें इसके लिए कोलेस्ट्रॉल वाली गोलियाँ देनी होती हैं और कुछ और गोलियाँ भी देते हैं। तो फेलियर का ग्राफ्ट का मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। आपने जो वेन ली या आईएमए ली उसमें फ्लो अच्छी नहीं थी, आपने जिस आर्टरी पे लगाया उसमें मल्टीपल डिफ्यूज डिजीज थी, आर्टरी बहुत छोटे साइज़ की थी या आर्टरी बहुत ज़्यादा तंग नहीं थी, मॉडरेटली नैरो थी, 70% से कम थी, वो ग्राफ फेल हो जाएगा।
हार्ट बंद हो जाएगा, दवाइयाँ जितनी मर्जी के बंद हो जाएगा। ये कॉमन रीज़न इसकी यही है। इमरान खान फ्रॉम KPK, आई एम 35 years old and I have an LED proximal lesion 30%. My doctor wants to do angioplasty. इमरान खान साहब, मैंने अभी कहा है कि LED में अगर आपकी 30% डिजीज़ है तो इसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है, इसमें स्टेंट नहीं डाला जाता। 70% से कम कोई भी लीन में डालेंगे स्टेंट तो उल्टा नुकसान होगा। ये फॉरेन बॉडी के अंदर पड़ी रहती है, दिल को नुकसान पहुँचाती है। तो अगर आपकी 30% LED में डिजीज़ है तो खुदा के लिए मत डलवाएं स्टेंट्स। आप हमारे पास आएँ, हम देख के आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आप हैं यंग बंदे, यंग बंदों में अगर आप स्टेंट डाल दें तो स्टेंट परमानेंट नहीं चलते, ये साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। आज मेरे पास एक एबटाबाद से एक बंदा है, उसके LED में स्टेंट के ऊपर स्टेंट डाल दिए गए, वो दोनों बंद हो गए। तो ये खुदा के लिए इतना इसको ब्लाइंडली इसको ना करें। 30% में हम कुछ भी नहीं डालते, और हम अगर प्रॉक्सिमल LED है और आप 35 के हैं तो आपके लिए सर्जरी बेहतर है, चूँकि सर्जरी जब इंटरनल मेमोरीज पे लगाएंगे तो वो सारी ज़िंदगी चलेगी, वो बंद नहीं होगी। स्टेंट आपका 2 4 5 साल बाद बंद हो जाएगा। 35 साल आपकी उम्र है, आपने काफ़ी आगे लंबा जिंदा रहना है, तो ये कम स्लीन पे स्टेंट में डलवाएँ। और एज यंग बंदों में LED में हम स्टेंट के मुखालिफ हैं। थैंक यू वेरी मच।